काल का सामर्थ्य नहीं है कि वो जबरदस्ती ले जा सके। ऐसे एक घटना हमारे ब्रज में हुआ, नंदगांव में। एक बाबा थे नंदगांव में, अपने को कन्हैया के मित्र मानते थे, कन्हैया के सखा हूं मैं, ऐसा भावना करके कन्हैया को भजन करते थे। क्या करते थे? नंदगांव के जितने ग्वाले हैं, बहुत पुरानी बात नहीं है, 100-150 वर्ष पुरानी बात है। नंदगांव के जितने ग्वाले हैं गाय चराने जाते तो बाबा उनके संग ही गाय चराने जाते। गाय चराते चराते वो अपने यार कृष्ण का नाम लेते रहते थे, श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण। और ये मानते ये सब नंद बाबा के गाय हैं, नंद लाला गाय चराने आते, हम भी इनके सखा हैं, हम भी गाय चराने आते। इसी भावना से वो रहते। और दोपहर को भूख लगती तो गांव में आते, नंदगांव में, और गांव में माधुकरी मांग लेते, माधुकरी पा लेते और फिर गाय चराते। शाम को सब लौटते तो वो भी आ जाते, मंदिर में सो जाते। नंदगांव में मंदिर है, नंदलाला की मंदिर, वहीं सो जाते। एक दिन सब ग्वाल बाल गाय चरा रहे थे और बाबा थोड़ा सा अस्वस्थ हुए, सो गए। ग्वाल बालों ने कहा, बाबा क्या बात है, आज तबीयत ठीक नहीं है? बाबा ने कहा, देखो अब यहां मन नहीं लगता, अब तो यार के पास जाना है। यार के पास माने ठाकुर जी के पास जाना है। अगर मैं यार के पास चला जाऊं तो इस शरीर को तुम लोग संस्कार कर देना, बाबा ने कहा। और जितने ग्वाल बाल सब ब्रजवासी थे, महाराज ब्रजवासी तो ब्रजवासी हैं। ग्वाल बालों ने कहा, कोई बात नहीं बाबा, तू मर तो जा, मरने से तुमको जला देंगे, हम जला देंगे, कोई बात नहीं। ग्वाल बालों को लगा बाबा हंसी मजाक कर रहे हैं, और बाबा सच में चादर ओढ़े और सो गए। सो गए तो सो गए। दोपहर को माधुकरी मांगने गए नहीं। ग्वाल बालों ने देखा आज बाबा को ज्यादा ही अच्छा नहीं लग रहा होगा, जग ही नहीं रहा, चलो जगा लो। और माधुकरी नहीं जा पाएगा तो अपने रोटी में से एक एक रोटी बाबा को खिला देंगे। इतना विचार करके समस्त ग्वाल बाल जब जगाए तो बाबा जगे ना। क्यों? बाबा पधार चुके थे। हिलाए डुलाए ग्वाल बालों ने कहा, रे बाबा तो सत्य कह रहा था, बाबा तो चला गया, शरीर शांत हो गया। कोई बात नहीं, जाते जाते कहा था बाबा की अर्थी उठाओ, चलो यमुना किनारे ले चलते, वहां अग्नि संस्कार कर देंगे। अर्थी बनाए, बांस की जैसे भी बनाते हैं, और उस पर बाबा को विराजमान कराए शरीर को। और जब ले जाने लगे, गांव में परिक्रमा करा रहे थे, तब एक बूढ़ी मैया पूछ ली कि अरे भाई ये कौन से बाबा का अर्थी ले जा रहे हो? बोले वही ग्वारिया बाबा जो गाय चराता है, कन्हैया को यार कहता है। वो मैया रो पड़ी। मैया बोली, यही बाबा तो रोज मेरे घर माधुकरी मांगने आता था, लेकिन आज मैं बाबा के अंतिम यात्रा में सम्मिलित नहीं हो पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आज मेरी बेटी की विदाई है। बोलती बोलती वो बूढ़ी मैया बोल दी, अरे बाबा तुम्हें जाना ही था तो और कभी चले जाते, आज मेरी बेटी की विदाई है, आज तो तुम्हारी अंतिम यात्रा में मैं सम्मिलित नहीं हो पाऊंगी। मैया इतना बोली और उधर बाबा उठ के बैठ गए अर्थी में। बोले कोई बात नहीं, पूरी जिंदगी माता ने हमको माधुकरी खिलाई, रोटी खिलाई, इसको दुखी करके नहीं जाएंगे। कोई बात नहीं माता जी, कल चले जाएंगे हम, आज अपनी बेटी को विदाई कर लो। ग्वाल बाल सब भाग गए, उस अर्थी को पकड़ पटका दिए, कहीं फेंक दिए। तो बाबा ने उस अर्थी को पकड़ के ले गए, उठा के ले गए। बोले नहीं तो कल फिर बनाना पड़ेगा इनको, और उसको लेके चले गए। और अगले दिन ठीक उसी समय बाबा फिर से उसी समय चादर ओढ़े। बोले आज कोई बात नहीं, आज यार के पास जाएंगे। चादर ओढ़े सो गए। ग्वाल बालों ने आके देखा, हिलाया डोलाया, बाबा नहीं है। फिर दूसरे दिन संस्कार किए। ये कथा में इसीलिए सुनाया कि भगवान के भक्त के पास काल आता है,
लेकिन कैसे आता है? भक्तों की आज्ञा से आता है। मनमानी नहीं कर सकता, क्योंकि काल पर भी महाकाल का शासन है, और जो महाकाल श्री कृष्ण का आश्रय लिया है वो संसार से भला क्यों डरे? संसार के काल से क्या डरे? इसीलिए ध्रुव जी ने मृत्यु के मस्तक पर पांव रखकर विमान पर चढ़ गए। विमान जब जाने लगा तो ध्रुव जी के मन में आया कि जिस माता की आज्ञा से हमने भगवान के धाम को प्राप्त किया, पता नहीं हमारी मां कहां होगी। जो पार्षद खड़े थे वो पार्षद जानते हैं कि ये सब ध्रुव जी के मन में क्या चल रहा है। उन्होंने कहा, ध्रुव जी आप चिंता न करें, आपके जैसे भक्त को जन्म देने वाली माता का कभी भी उद्धार में संशय नहीं करना चाहिए। आप विमान के अग्रभाग में देखिए, आपके माताजी बैठी हुई हैं। आहा, ध्रुव जी ने देखा विमान के अग्रभाग में माताजी हैं, प्रणाम किया माताजी को और भगवान के दिव्य ध्रुव लोक को गए हैं। बोल ध्रुव जी महाराज की जय हो। आज भी हम लोग आकाश में देखते हैं तो ध्रुव तारा का दर्शन होता है, ध्रुव तारा का दर्शन होता है आज भी। वो भगवान के दिव्य धाम, ध्रुव माने अविनाशी, जिस लोक का कभी नाश नहीं होता वो ध्रुव लोक है महाराज। वही ध्रुव लोक को भगवान का धाम को ध्रुव जी गए हैं।